आनंद की कोई व्याख्या ही नहीं, अनंत आनंद ही है। सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, वो चाहे तो जगत की सृष्टि करे, वही पालन करे और वही संकर रूप में संहार करे। तो तापत्रय विनाशयम, उन्हीं की कृपा से जीव की तीनों ताप नष्ट होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी कोटि कोटि नमन है। इसके आगे श्री सुखदेव मुनि का परिचय देते हैं। वह श्री सुखदेव भगवान वेदव्यास मुनि के पुत्र थे, जिन्होंने मां के गर्भ में 12 वर्ष रहकर तपस्या की, माया मुक्त थे जन्म से ही, इसीलिए जन्म लेते ही वन में चले गए। पिताजी ने बहुत रोकने की प्रचेष्टा की, पर वे रोके नहीं। तब वृक्ष अवरुद्धम, श्री सुखदेव मुनि की ओर से वृक्ष ने उत्तर दिया था, अहम सर्वात्मा सर्वभूत आत्मा। वृक्ष यही कह रहे थे कि हे वेदव्यास मुनि, आप जिसे पुत्र कह रहे हैं ना, वो पुत्र सुखदेव सबके अंदर सबकी आत्मा है। ऐसे श्री सुखदेव मुनि के चरणों में हमारी कोटि कोटि नमन है। कथा प्रसंग आगे बढ़ते हैं। नैमिषि श्रुतमासिनम विवेद्य महामतिम कथमृत रस स्वादम कुशल सैन कहा ब्रवीत। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। बहुत उम्र है उनके, बहुत उम्र वाले। एक किसी के 80,000, किसी के 70, किसी के 60, किसी के 20,000, एक एक की उम्र है। सोनकादि ऋषि एक पुराणों की कथा खत्म नहीं होते कि दूसरी पुराणों की कथा वे श्रवण कीर्तन करना आरंभ करते हैं। कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही उनके जीवन थे। एक दिन उन्हीं के मध्य में एक युवा संत पधारे, एकदम 20-22 वर्ष के, एकदम युवा, जिन्हें सूत जी कहा जाता है। लोमश ऋषि के पुत्र है श्री सूत मुनि। और सभा में आते ही 88,000 ऋषि मुनि उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। सूत मुनि कहते हैं, मुनि क्या कर रहे हैं आप? सब मेरे पूजनीय हैं, बड़े हैं, और आप सब हमें प्रणाम कर रहे हैं। तो सुनकादि ऋषियां कहते हैं कि धन बुद्धा, बल बुद्धा, आयु बुद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान बुद्धा किम कर शिष्य किम कर। धन में जो बड़ा होता है उसे बड़ा माना जाता है, बल में जो बड़ा होता है उसे भी बड़ा माना जाता है ना, और आयु में जो बड़ा है उसे भी बड़ा माना जाता है। किंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे बड़े होते हैं, सबसे परे होते हैं। क्योंकि ज्ञान एक वस्तु है जो मनुष्य को भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी भय से रक्षा कर सकता है। बिना ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता है जीवन में। रास्ते में चल रहे हैं, यदि आपको मालूम ही ना हो ठीक से कि कहाँ गड्ढा है, ज्ञान ना हो गड्ढा कहाँ रास्ता है ठीक से, तो आप तो गिर के मर जाएंगे। आपको ज्ञान ही नहीं है तो पात्र में वस्तु पड़े, एक में विष डाला हुआ है और एक में खीर डाले हुए, आप भूख से तड़प रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा खाने से मेरा पेट भरेगा, मुझे शांति मिलेगी, और ये तो जहर है, विष है, इसको पीने से मर जाऊंगा। आपको ज्ञान नहीं है, विष का कटोरा उठा लिया, पी लिए, आपका जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ज्ञान मनुष्य की जीवन की रास्ता को प्रशस्त कराता है, शांति देता है, सुख देता है। इसलिए जीवन में ज्ञान होना चाहिए। जितने भी आप धंधा को, बिजनेस का हो, जो भी शिक्षक हो, कृषि क्षेत्र का हो, कोई भी साइंटिस्ट, हर चीजों में ज्ञान है तभी तो जीवन में प्रगति है। बिना ज्ञान से कैसे कोई लौकिक पारलौकिक जीवन में उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? तो ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञानवद्धा, आप ज्ञान में श्रेष्ठ है। सुनकादि कहता है, अवश्य हम आयु में आपसे बड़े हैं, है ना, हमारा कुल भी बड़ा है आपसे, किंतु ज्ञान में आप हमसे कई गुना बड़ा है, इसलिए आप हमारे लिए पूजनीय हैं। तो उस 60,000 70,000 उम्र वाले ऋषि मुनि सब सूत मुनि जो एकदम 20-22 वर्ष का है, उनको व्यास गद्दी पर बिठाए, पूजन किए और अति विनम्र पूर्वक प्रश्न की है कि यह घोर कलह प्राय जीवश्च सूरतम गतः क्लेश अक्लंत शतुषैव शोधने किम परायणम।
कलिकाल के मनुष्य के कल्याण किस प्रकार हो, वही चर्चा आप हमसे करें, वही साधन आप हमें बताएं। क्योंकि चिंतामणि लोको सुखम सुरद स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुपित वैकुंठ योगी दुर्लभम। वैकुंठ लोक प्राप्त जो योगी महात्मा है संसार में, वही सबसे दुर्लभ है। चिंतामणि पारसमणि, कितनी सुंदर उदाहरण दे रहे। चिंतामणि पारसमणि मिल जाता है, आजकल के जमाने में मिलना मुश्किल, फिर भी कह रहे फिर भी मिल जाएगा। विशेष भाव से यदि हम चेष्टा प्रचेष्टा करेंगे, हमारे सप्तद्वीप है, सप्तद्वीप है, भारत के 7 खंड है, कहीं भी चेष्टा लगाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो वो चिंतामणि पारसमणि मिलेंगे। किंतु उससे भी बड़ा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष माने जिसके पास बैठकर आप जो भी कल्पना करोगे, जो भी चाहोगे, वो वृक्ष आपको दे देगा। आप कहोगे मुझे अभी भोजन चाहिए, तो पूरा भोजन उस पेड़ के अंदर से निकल आएगा। आप कहेंगे हमें दूध देने वाली गाय चाहिए, तो गाय निकल आएंगे। आप कहेंगे कल्प वृक्ष जी हमें रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुरंत घर प्रकट कर देंगे। आप कहेंगे हमें संतान चाहिए, तो वो पुत्र दे देंगे। मतलब जो भी कल्पना माने क्या, जो भी सोचना, जो सोचोगे आपको दे देगा। किंतु फिर भी सोनकादि ऋषि कह रहे हैं चिंतामणि पारसमणि मिलना कठिन। सोचो वो भी मिल जाएंगे तो वो धनी हो जाएगा, और उससे भी बढ़कर एक कल्प वृक्ष जो कल्पना करने मात्र से मिल जाएंगे, जो भी चाहोगे उससे मिल जाएगा। किंतु उससे भी दुर्लभ है वैकुंठ योगी दुर्लभ। वैकुंठ प्राप्ति योगी महात्मा इससे भी कल्प वृक्ष से भी दुर्लभ। क्यों क्यों? यदि प्रश्न किया जाए क्यों, बोले कल्प वृक्ष सांसारिक वस्तु सब दे सकता है, परमात्मा को नहीं दे सकता। परमात्मा के लोक नहीं दे सकता, जहाँ पहुंचने के बाद अखंड अनंत ब्रह्मानंद परमानंद शांति, वो तो केवल आप जैसे योगी महात्मा ही दे सकते हैं। वैकुंठ योगी दुर्लभ, इसलिए उन कल्प वृक्ष से भी आप कई गुना श्रेष्ठ हो। आपके चरण में हम पड़े हैं, बैठे हैं, आप वैसे हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा भी कल्याण हो। और इस कलयुग के मनुष्य जो अति चंचल है, जिनके पास समय बहुत कम होंगे, अल्प आयु में, थोड़ी सी आयु में, और ऊपर से बुद्धि बहुत मोटी, चिकनी बुद्धि नहीं हमारी। कितने लोग ऐसे सोचते हैं पता है कथा में, अरे पहले दिन से क्या जाओ, चौथे दिन से कान्हा जी का जन्म है, उस दिन से ही जाएंगे। मतलब आपको भोजन की थाली मैंने परोस दी, रोटी दे दिया, चावल दे दिए, सब्जी वगैरह सब दे दिए, और दे के पूरे थाली से सब निकाल लीजिए, थोड़ी सी कोने में रखेंगे, वो ले लो। चौथे दिन से के वाले से कथा जैसी होगी यही से आपका भोजन शुरू करे। आप कहेंगे ये क्या है? ये क्या? 70 भाग भोजन उठा लिया, 30 भाग रख दी। तो हम भक्ति करेंगे भी, भगवान से भी करना भी चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, तो भी वो हमारी मन मर्जी। ज्यादातर मैं कथा में जाती हूँ तो लोगों की ऐसी सोच रहते हैं कि चौथा दिन में कृष्णा जी का जन्म होता है, उसी दिन से चले जाएंगे। कई दूर से आ रहे, उनकी बात अलग है, उनकी घर की परिस्थिति अलग होंगे कि वो निकल नहीं पा रहे। आपके पास आपके मोहल्ले में कथा पंडल लगे हुए, ठाकुर जी की कथा हो रही है, आप भी फ्री हो, किंतु मनस्थिति अलग है आपकी, वहां तक पहुंच नहीं पा रही। इसलिए रामायण में लिखा आता है ना, तुलसीदास जी की वो चौपाई याद आती है, कठिन कुसंग कुपत करारा, तिन्न के वचन बाग हरियाला। जिनका मन असत्य में फंस गया हो, कथा की गंगा पास में बहने के बाद वे कथा सरोवर में डूब नहीं लगा पाते। यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिना आई ना जाए। राम की कृपा, हरि कृपा जब तक ना हो, तो कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाया नहीं जा पाता, नहीं जा सकता। भाग्यवान वही होता है जिसके जन्म जन्म का पुण्य कथा पंडल तक उसके चरण से खींच कर ले आते। चल कथा में जाते हैं, मन में ऐसा विचार आया कि गोविंद पहले से अवरुद्धम, भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं।
कथा तक आ जाना मतलब क्या? समस्त जन्म जन्म जन्मांतर के पाप का, अशुभ का स्वाहा माने नष्ट होने का समय आ जाना। तभी कथा में आके मनुष्य बैठ जाते। अब देखो कितने लोग ऐसे होते हैं, पूरे फ्री है, पूरे फ्री, कहीं काम नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी जन्म जन्म का अशुभ पाप उन्हें कथा तक पहुंचने नहीं देते। इसीलिए कहा कठिन कुसंग कुपथ कराला तिन्ने के वचन बाग हरिपा व्याला गृह कारज नाना जंजाला। संसार के नाना जंजाल उनको फंसा के रख दी है। ते अति दुर्गम शैल विशाला। कथा पंडाल तक जाकर कथा सुनना उनके लिए अति दुर्गम हो जाता है। इसलिए यहाँ तक आना तो मुश्किल ही है। और यदि कोई आ गया भाग्यवान, या फिर रामायण में यहाँ तक भी तुलसीदास जी ने कहा है क्या, आने के बाद कथा पंडल में आने के बाद जे करी कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषमोर लागा गए न मज्जन पाव अभागा। कथा पंडल तक आ गए कोई भी, और उसमें से भी भाग्यवान कौन होगा जो पूरे कथा रूपी रस का पान कर सके। कितने लोग आते कथा में आते हैं, नींद ऐसी जड़ता जाड़, निद्रा मतलब क्या, जड़ता पकड़ लेती है, झटकियां लेते रहते हैं, पूरी कथा हो जाती है, पूरी कथा हो जाती है, बेन की नींद टूटती नहीं है। फिर उनको लगाते हैं धक्का कंधे पे, अरे ओ भैया, बोले हो गए, बोले हाँ कब हो गए, मैं पता भी ना चले, बोले कब की कथा हो गए, महाराज जी चले गए घर, तुम क्या कर रहे हो, बोले हम तो आए थे, हम भी सुन लिए, मन ही मन सोचते फिर क्या सुन लिए, हो गए फिर, और क्या करे, जो हो गया हो गया। फिर ऐसे आँख पे मलते मलते फिर जैसे आए थे वैसे ही प्रस्थान। तो कभी कभी ऐसे होते हैं। एक ऐसी कथाएं आती है हमारे ब्रज में, कहते संत लोग, एक सेठ जी के वहाँ बगल में कथा हो रही थी। उनकी पत्नी सेठानी ने बोली, पूरे तो जीवन ऐसे ही निकाल दिए, जाओ कथा हो रही है, जाओ जाओ कथा हो रही है, जाओ कथा सुन के आओ, अब तो शाम हो रहा है, जाओ। अब पत्नी ने बार बार जोर दी तो सेठ जी बोले चलो फिर जाते हैं। सेठ जी जैसी कथा में पहुंचे पंडाल में, गांव के लोग सब हैरान होकर और उनकी ओर देख रहे, ये तो कभी नहीं आते कथा में, आज कौन आ रहे। अब ठहरे गांव के सेठ जी भी सम्मान तो करना ही पड़ता है, करना है, तो सब लोग खड़े हो गए, कुछ लोग, और बैठने के लिए व्यवस्था कर दी है, आसन दे दिए है। अब सेठ जी है, बैठाने के लिए आसन दिए, बैठ भी गए हैं। महाराज 10-15 मिनट थोड़े से टाइम बैठे होंगे कि बस निद्रा महारानी की कृपा हो गई उनके ऊपर। अब तो खराटे, कभी कभी वक्ता कथा करते हैं ना तो फिर एकदम शांत हो जाते, बार करके सांस लेते हैं सब। अब गांव के सेठ जी कोई कुछ कह भी नहीं पा रहे, अब उनका सम्मान भी करना है, उनकी मान भी रखना है, कोई कुछ कहेंगे तो फिर क्या सोचेंगे। अब तो झपकियां ले रहे हैं कथा में, और वक्ता तो इधर कथा कर रहे, कथा कहते 3-4 घंटा हो गया, कथा विश्राम हो गया, माने उस दिन की कथा खत्म हो गई। पूरे लोग, पूरे गांव के लोग बैठे, सब पूरी 3-4 घंटा सेठ जी के तमाशा देखे, पूरा झपकियां ले रहे और खराटे के ऊपर खराटे, क्योंकि सेठ मतलब क्या, पेटूराम सेठ, खराटे के ऊपर खराटे। अब महाराज अब कथा वक्ता व्यास चले गए, हो गई कथा हो गई, चले गए। अब 2-4 लोग थे वही कथा पंडाल पे। अब सेठ जी को जैसे तैसे नींद टूटी, सेठ जी आंख ऐसे मल के देखा तो कोई नहीं है पंडाल में। बोले हो गई कथा, सेठ जी ने कहा हो गई, बोले हाँ हो तो गया, कथा हो गए, अब आप भी प्रस्थान करें। बोले हाँ। सेठ जी ने गमछा उठाया, ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे, इतनी ताजा गाढ़ा नींद में थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। फिर उनको उठाए, उठाने के बाद
फिर सब महाराज सेठ जी से कहा चलिए चलिए चलिए, कथा तो हो गई, आप प्रस्थान करें, घर चलिए घर चलिए। घर गए, सेठानी ने बोली क्यों आ गए कथा से? बोले हाँ। बोले हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। बोले क्या सुने? क्या सुने? बोले सुने तो वैसा ही। सब बोले आइए आइए आइए, फिर बैठ गए। फिर क्या? फिर बोले जाइए जाइए जाइए, फिर चलिए। बोले ये क्या? पूरी कथा में यही हुई बस, आइए और जाइए, क्योंकि आइए जाइए उतने में ही वो थे और बाकी टाइम नहीं थे पंडाल में। पत्नी ने बोली ये क्या, आइए और जाइए? बोले सच कह रहे हैं हम तुमको। बोले ठीक है। अब पत्नी ने बोली ठीक है तो फिर एक काम कीजिए, जल्दी खाना वाना खा लीजिए, सो जाइए, टाइम हो गया, बहुत रात हो गई है, बहुत रात हो गई, सो जाइए। पत्नी फिर पति को, सेठ जी को खाना परोसे, पति सेठ जी ने खा लिया, पत्नी भी खा लिया, सो गए। अब पत्नी को तो नींद आ गई, सेठ जी इतने नींद में थे, इतना सो चुका था उस दिन, अब उनको और नींद नहीं आ रहा। सेठ जी को नींद नहीं आ रहे, बैठ गए आसन लगा के। बोले अब क्या करूं? पत्नी तो सो गई पर हमें तो नींद ही नहीं आ रही, कथा में बहुत ज्यादा सो लिए थे। बैठे, रात 12 बजे घुस गया चोर, सेठ जी के घर में चोर घुस गया। बोले क्या करूं? सेठ जी को तो मालूम नहीं चोर घुस गया। बोले ठीक है, काम करता हूँ, कथा में जो सुना वही बार बार मनन करता हूँ। क्या सुना? सब लोग बोले आइए आइए, वही बात रटते जाए, आइए आइए। अब चोर उसी टाइम उनके घर में घुसे, सेठ जी ने कहा आइए आइए। अब चोरों की दिल में धक धक शुरू हो गई। बेटी अरे हम जैसे घर में प्रवेश किए, घर के मालिक कह रहे आइए, मतलब पता चल गया है कैसा मालिक है ये, कैसा ये, मतलब ये क्या भूत भविष्य जानते होंगे। अब चोर तो घुस तो गए, अब निकल भी नहीं पा रहे। अब चोरों ने आपस में मीटिंग बनाए, बोले जितना घुस गए चलो, नहीं तो फिर कल तो फिर हमें सीधा सरपंच बुला के कहीं भर्ती ना करा दे जेल में। बोले चलो चलो, आपस में इशारा करके जैसे ही जाने लगे तो सेठ जी ने कहा जाइए। जैसे कहा जाइए, अरे हम जब जा रहे थे अंधेरे में, उनको कैसे पता चल गया? फिर बोले जाइए। बहुत ऊपर का पहुंचा हुआ, चलो इनके पास चलते हैं। सब चोर पहुंच गए। बोले माफ कर दो, आप कैसे जान गए? आप बहुत ऊपर के पहुंचा हुआ कोई बहुत ज्ञानी होंगे। अरे हम किसके घर में चोरी करने गए, आ गए, फंस गए, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। सारे चोर डर गए, पैर पकड़ लिए। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, जो जो माल सामान आपने ले रखा सब निकालो और दे जाओ। बोले हाँ हम तो खुशी खुशी दे जाएंगे, आपको सब दे जाएंगे, क्या दे रहे हैं आप हमें छोड़ दे। सारे चोरों को कहा ठीक है, सब सामान वही छोड़ दिए, सारे चोर निकल गए और चोर खुशी हो गए, आनंदित हो गए। अरे कम से कम हमें तो छोड़ दिया, ये तो हम पर बहुत कृपा हुई, मेहरबानी हुआ। सारे चोर निकल गए। पत्नी सुबह जगी, पत्नी को बोली, पत्नी को सब बोल दी। सेठ जी ने बताया कि देखो रात में ऐसा हुआ, मैं सोचा नींद नहीं आ रही थी तो कथा में क्या सुने थे उसको ही मनन करे, रट लगाए, आइए जाइए। देखो चोर पकड़ में आ गए, हमारे घर में चोर घुसे थे, चोर पकड़ लिए, कितने सारे सामान देखो सब चोर ने हमें देकर गए। पत्नी ने बोली स्वामी आइए जाइए, कोई सत्संग की चर्चा तो नहीं, जागतिक लौकिक कोई चर्चा है, आइए और जाइए। इतना रट के आपने जागतिक चोर को पकड़ लिया और सत्संग की कोई दिव्य वाणी याद करके आप रटते तो अब प्राकृतिक जगत के मायामय जगत के सारे चोर को पकड़कर आप भगवान की प्राप्ति कर लेते, अब परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो साधारण आइए जाइए कहते हुए उन्हें चोरों को पकड़ा और यदि सत्संग की दो वाणी याद करके रटते तो वो भगवान को भी प्राप्त कर देते। बोले राधे। तो शिष्य तुमने सोनकादि ऋषियों को
बड़े सुंदर भागवत जी की अमृतमय कथा सुना रहे। कालव्यालम मुखग्रासम त्रासर निनासम हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम। कली काल में भागवती मुक्ति दान करने के लिए सिंह की तरह गर्जन कर रहे, आओ जीव आओ, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें अनायास मुक्ति प्रदान करूंगा, शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। भागवत की अमृतमय कथा श्री शौनकादि ऋषियों के द्वारा देवर्षि नारद जी ने श्रवण किया था। भागवत की कथा का दान ब्रह्मा जी ने किया था, किंतु साप्ताहिक विधि का दान तो श्री शौनकादि ने किए थे। इसके लिए सुंदर कथा आती है। एकदह विशैलम सब चतुर ऋषि मना सत्संगे अर्थे समायात्रा दादुस्तुत्र नारद। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए पृथ्वी में कलिकाल के समय मनुष्य की जो असत की प्रति रुचि है, आधार में पाखंडता है, ये सब देखकर वे दुखी हो गए। सोचा कि भगवान श्री हरि का धाम वृंदावन है, वहां जाकर देखूं। वृंदावन में उन्होंने भक्ति देवी को देखा जो बड़ी दुखी अवस्था में बैठी थी। उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में उनके गोद में पड़े थे। तो महाराज नारद मुनि ने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? उस देवी ने अपना परिचय दिया। अच्छा ठीक अभी 20 मिनट। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमम तनयम तो ज्ञान वैराग्य नामेन काल योगी न जर्जरो। भक्ति देवी ने अपनी परिचय दी है और ज्ञान वैराग्य कली काल में जर्जरित हो गए, क्योंकि उनका ग्राहक कोई नहीं था। तब श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि एकमात्र भगवान का शरण से ही तुम्हारे दुख दूर हो सकता है। उन्होंने वेद उपनिषद गीता आदि का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य स्वस्थता प्राप्त नहीं की। अंत में सनकादि ऋषियों के दर्शन प्राप्त किए नारद जी ने, और सनकादि ऋषियों ने कहा श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करने से आपके पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे। भक्ति देवी के दोनों पुत्र स्वस्थ होंगे और भक्ति देवी महारानी भी आनंदित हो जाएंगे। तब जो हरिद्वार में जो आनंद नामक घाट है, वही स्थान पर कथा का आयोजन हुआ। भागवत कथा श्रवण करके भक्ति महारानी के दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए। बोलिए ज्ञान की जय, बोलिए वैराग्य की जय, बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। जय श्री राधे श्याम। तो श्रीमद् भागवतम पीयूषपनय रसलम पटधावन्तः प्यसु सर्वप्रथम एच वैष्णवा विगुरु वशिष्ठ च्यावनश्व गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथगादि सुतश्च साकलो निकंड पुत्रस्य पिप्पलदः जोगेश्वर व्यास पराशरो च छयासुक जाजू लिझिमुख्या सर्वे वयं सत्प्रियमं प्रपन्ना मूर्धनं पितं लोकहितं वहम्। सब ऋषि मुनि परिवार शिष्य आदि लेकर भागवत कथा श्रवण करने बैठे और 7 दिन की कथा श्रवण करके भक्ति देवी परिपूर्ण रूप में आनंदित हो गए। भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, ज्ञान वैराग्य स्वस्थता प्राप्ति है। भगवान प्रकट होकर वर देना चाहा तो संतों ने भगवान से कहा, प्रभु धरती पे जहाँ कहीं भी भागवत कथा हो, आप उस कथा पंडाल में जाकर भक्तों को, भक्ता को, जो भी कर्ता को कराने वाला, सब पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, जहाँ कहीं भी भागवत कथा हो और भक्ति की गंगा बहने लगे हो, वहीं पर मैं तत्काल प्रकट हो जाऊंगा और सारे भक्तों को कृतार्थ करूंगा, सबकी मनोवांछना पूर्ण करूंगा। भगवान ने वर दिए। नारद मुनि ने प्रश्न किया, भागवत कथा कैसे कैसे मनुष्य को पवित्र कराते हैं? तो यहाँ इन्होंने गोकर्ण उपाख्यान सुनाया, जिसमें आत्मदेव पंडित जी की पत्नी धुंधुली देवी थी, जिनके संतान नहीं थे, और ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ दान पुण्य आदि किए थे। इसके बाद भी संतान ना होने से दुखी होकर अब वन में चले गए। सन्यासी महात्मा का शरण लिया। सन्यासी जी ने कहा कि देखो फल दे दिए, बोले इस फल को ले जाओ, पत्नी को खिला देना। पहले तो कोशिश किए थे कि आप ज्ञान को धारण करो, संसार से क्या होगा, परिणाम में तो दुख मिलेगा। फिर भी जब ब्राह्मण ने नहीं माना तब फल दिए।
फल लेकर गया, पत्नी को दे दी, पत्नी ने नहीं खाई। बोले मुझे संतान गर्भ वगैरह अच्छा नहीं लगता है, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं ऐसी ठीक हूँ, फल नहीं खाई। पर पति से झूठ कहने से थोड़ा चिंता में थी कि मैं तो झूठ बता दी, फिर परिणाम में पता चलेगा तो क्या होगा। तब धुंधली की बहन जब उसके घर में घूमने आई तो उसकी बहन को सब बताई कि मेरे पति ने फल दिए थे पर मैंने तो नहीं खाई, तब क्या होगा। उसके बहन ने बोली तू चिंता मत कर, मैं तो गर्भवती हूँ, मेरा जो संतान होगा मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, तो खुश हो जाएगा। और सुन धुंधली बहन, अभी जो तेरे पास संत का दिया हुआ फल है ना, देखते हैं कि संत की वाणी में कितनी शक्ति है, कितनी सत्यता है। तो सुन, इस फल को तू अपने घर के गाय को खिला दे। धुंधली ने वही कि उस फल को लेकर घर के गाय को खिला दिया। समय से उसके बहन ने पुत्र को जन्म दिया। रात के समय उसके बहन ने उस पुत्र को लेकर धुंधली को दे दी और धुंधली ने भी कुछ धन देकर उसकी बहन को विदा कर दिया। सवेरा हुआ तो आत्मदेव जी को खबर कर दिए, देखिए दी आपके घर में पुत्र हुआ है, पंडित जी आपका पुत्र हुआ है। अब तो ब्राह्मण बहुत खुश थे, घर में बेटा हो गया है, दान पुण्य करने लगे, उत्सव मना रहे पुत्र के जन्म की खुशी में। धुंधली ने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। कुछ समय बीता, गोमाता ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र देखने में मनुष्य जैसा ही था, केवल उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए पंडित जी ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। संत का आशीर्वाद था, गोकर्ण जी बहुत बड़ा संत हुआ। हर समय तीर्थ भ्रमण में वे चले जाते थे। धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ। जन्म के बाद कुछ ही जैसे विष का फल थोड़ा बड़ा हो तो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, वैसे ही धुंधकारी था। जुआ खेलना, शराब पीना, असत कार्य करने, यही इसका स्वभाव था। बहुत धन के लिए उसने अपने पिता को बहुत कष्ट दिया, पीड़ा दिए। पिता दुखी होकर रोने लगा, इस बूढ़ी उम्र में मैं इसके लिए इतना धन कहाँ से लाऊं। पिता के इतना दुख देखकर भी उसका मन विगलित नहीं हुआ। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को बहुत मारा। तब पंडित जी दुखी होकर जो दूसरा पुत्र था, संत स्वभाव वाला जो गोकर्ण, उनके पास गए। गोकर्ण जी ने यहाँ आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किए और कहा, देह अस्ति मांग सुरुधिरम भीमति त्याजंतम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंचते। हे पिताश्री, ये संसार असार है, कोई किसी का नहीं है, पुत्र किसका, धन किसका, ये तो सब माया का खेल है। पिताजी अकेले आए हो, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, इसीलिए आप अभी भी समय है, आप भगवान का शरण ग्रहण करो। पुत्र के मुख से ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर प्रबल वैराग्य हृदय में आया। 80 वर्ष का उम्र था। बोले अभी भी मैं चाहूँ तो भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे पास समय है। तत्काल गृह परित्याग करके वन में जाकर तपस्या की और भगवान के चरण कमल में स्थान प्राप्त किया। घर में अभी कोई नहीं, पंडित जी की पत्नी थी और धुंधकारी थी। फिर एक दिन शराब पीकर आया, धन नहीं मिला तो अपनी माँ को लाठी से बहुत मारा। पुत्र के हाथ से मार खा के धुंधली को इतनी कष्ट हुई, वो कुआं में कूद कर प्राण दे दी। घर में अब कोई नहीं था, अकेला धुंधकारी था। कुछ गणिकाओं को, उल्टा नारियों को रख लिया और राजा के धन चोरी करके लाकर उन स्त्रियों को देता था, उन्हें प्रसन्न करता था। स्त्रियों ने विचार की, उल्टा नारी थी, उन्होंने उन स्त्रियों ने विचार की, ये राजा का धन प्रत्येक दिन लाता और हमें देता है, एक दिन राजा का सैनिक इसे पकड़ेगा और इसे मार डालेगा, तो क्यों ना इसके हम एक काम करते हैं, क्यों ना इसको मार कर इसके सारे धन की मालकिन हम ही हो जाते। उन स्त्रियों में ये विचार आई और रात्रि के समय धुंधकारी सो रहा था, तो उन स्त्रियों ने उसके गले में रस्सी बांध कर खींचा। गले में रस्सी को बांध कर खींचा, उससे भी उसके प्राण नहीं निकले। तब जलता हुआ अंगार लिए और उस धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण को त्याग किया। मरते समय बहुत कष्ट और सारा जीवन का
जो अपकर्म था उसका, जिसके परिणाम से वो महान प्रेत बन गया, भारी महाप्रेत बन गए। अब तो प्रेत बन गए, प्रेत बनकर डोल रहा है इधर उधर उधर उधर। देखो ये उपाख्यान इतनी पवित्र भागवत जी में आता है, जो कथा सुन रहे हैं ना, इस कथा को सुनने से आपके पीढ़ी जितने गुजर गए सब तर जाएंगे। इतने उत्तम उपाख्यान है भागवत जी का ये जो आप सुन रहे हैं। तो अब तो प्रेत बन गया, अब ब्रह्म प्रेत बना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वंश के थे। घूम रहा है बहुत प्रेत शरीर में, ना कहीं खाना ना कहीं पीना, हवा रूप होता है तो उड़ा कर खाली उसे वायु ले जाता है इधर से उधर। अब बहुत तकलीफें सह रहे हैं। एक दिन बहुत दिन निकल गया। तो एक दिन क्या हो, गोकर्ण जी तीर्थ भ्रमण करते अपने घर आए। घर आए तो विश्राम के लिए अपने जैसे ही अपने मतलब गृह में प्रवेश किए तो वही प्रेत बार बार कहीं राजा का रूप, कहीं हाथी का रूप, कहीं भैंसा का रूप बदल बदल कर आ रहा है। जान गया कोई अपमृत्यु हुई इसकी, इस जीव आत्मा की, इसलिए ऐसे ऐसे अलग अलग रूप धारण करके आ रहा है। तब पूछा तू कौन है, परिचय तो दे, कौन है तू? पर कहने की शक्ति नहीं, इतना पाप, बोलने की भी ताकत नहीं। थोड़ा मंत्र युक्त जल उसके ऊपर छिड़क दिए, रोने लगा। कौन है? बताया आपका ही खुद का भाई हूँ मैं भैया, उन स्त्रियों ने मुझे बड़े तड़पा कर मार दिए, अपमृत्यु हुई जिसके कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई, बहुत तकलीफें मैं सहन कर रहा हूँ भैया, मुझे इस प्रेत योनि से बचाओ। बोले तू जा अपने जगह, मैं कोई उपाय सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। सोचा अरे मैंने इसके नाम में इतना गया में जाकर पिंड दान किया, इसकी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत प्रकट होकर बोला भैया नहीं, आप एक पिंड क्या 100 पिंड देने से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, पिंड से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा कोई दूसरा उपाय आप सोचिए। बोले ठीक है मैं उपाय सोचता हूँ, तू अपनी जगह जा, मैं सोच के तुझे बताता हूँ। रात भर चिंता किए, क्योंकि संत है, दूसरे के उपकार के लिए संत का हृदय हर समय व्याकुल रहता है। कोई उपाय नहीं मिला गोकर्ण जी को। फिर सुबह उठकर सूर्य नारायण भगवान का शरण लिए। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से आपकी भाई की मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। आनंदित हो गए गोकर्ण महाराज, बोले इतना सुंदर सरल उपाय, वाह मुझे तो बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। आसपास के गांव में निमंत्रण दिए और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से आप भागवत कथा प्रारंभ की। हजारों लोग बैठ गए और प्रेत भी आया, पर हवा रूप होने से बैठ नहीं पा रहा था, इसीलिए 7 गार्ड वाले बांस के अंदर बैठ गए। पहली दिन की कथा में पहला गार्ड, दूसरी दिन की कथा में दूसरी गार्ड, और 7वें दिन की कथा से महाराज 7 गार्ड पटकर अब वो प्रेत रूप में नहीं, विष्णु भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। कोई एकदम भिखारी होगा जिसके पास खाने पहनने के लिए कुछ नहीं, और एक बार में वो चक्रवर्ती राजा बन जाए, तो वैसी इसकी दशा हुई। जो प्रेत कहीं जगह टिक नहीं पा रहा था, देव शरीर नहीं, भगवान के पार्षद स्वरूप प्राप्त किया। गोकर्ण जी ने परिचय पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा आपकी भाई हूँ, जो 2 दिन पहले प्रेत रूप में था, अब विष्णु पार्षद बन गया हूँ। हे संत महाराज, आप जैसे परम संत की मुझ पर अगाध कृपा है, और इस भागवत की अनंत महिमा, इसके श्रवण मात्र से आज मैं प्रेत पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ। गोकर्ण जी आनंदित, आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। मैं धन्य हूँ, आज इस भागवत के माध्यम से मेरी आंखों के सामने कोई प्रेत बनकर तड़प रहा था कुछ दिन पहले, आज वो विष्णु पार्षद बनकर देखो मेरे सामने मुस्कुरा रहा है। कितने आनंद की बात है। ये भागवत इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है, जिसकी गाथा ब्रह्मा शेष महेश भी पूरे जीवन, पूरे अनंत काल तक भी वर्णन करते इसका पार नहीं लगा सकते। बोलो भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे।
विमान आ गए। विमान में बैठकर जाने वाले थे धुंधकारी। तब गोकर्ण जी ने छोटा सा प्रश्न किया पार्षद से कहा, महाराज केवल ये प्रेत, मेरा भाई जो प्रेत बना था ये ही नहीं, हजारों लोग बैठकर कथा श्रवण किए, फिर आपने एक ही विमान क्यों लाया? पार्षद ने कहा, श्रवणस्य विवेदना फलविदस्तु संस्थिते श्रवणं न कुतेश्वरने न तथा मननं कृतम्। कर्म में जब भेद होता है तो मनुष्य की फल में भी भेद हो जाता है। जैसे प्रेत ने जिस निष्ठा से कथा श्रवण की और मनन किए, अन्य लोगों ने नहीं किया। वे घर जाकर भूल गए और काम क्रोध लोभ ये सब चीजों का सेवन किए, इसीलिए इनके लिए विमान नहीं आया। ये भी उस प्रकार श्रवण करेंगे 7 दिन पवित्रता रहकर, आहार और हमारा विहार पवित्र होना चाहिए 7 दिन तक, तो इनके लिए भी विमान आएंगे। यह कहकर पार्षद धुंधकारी को लेकर चले गए। गोकर्ण जी ने हार नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, पर इस बार हमें सतर्क रहना है। और फिर कथा के आयोजन किए और जनता को भी लगा, अरे हमने मनमानी की तो हमारे लिए विमान नहीं आया, इतने बड़े लाभ से हम वंचित हो गए। तो उन्होंने भी 7 दिन तक एकदम कई आहार किए, दूध पान किए, कोई फल खाए, कोई निराहार, कोई खाली जलपान, कोई शुद्ध भाव से जमीन पे सोए, किसी की बुराई नहीं, निंदा नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, सब शत्रुओं को, नेगेटिव शत्रुओं को अपने से दूर रखकर भक्ति मन से भागवत सुनना और भागवत की चर्चा जब 7 दिन तक किए तो अंत में कर्म अगर सही होगा तो फल भी सही होने के लिए मजबूर है ना। तो उसी समय कथा के अंत में हजारों विमान प्रकट हो गए और स्वयं भगवान कृष्ण भी साक्षात प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधेश। भगवान आकर शंख ध्वनि किया, 3 बार शंख ध्वनि किया और भगवान ने आकर गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोला आज तुम्हारे जैसे परम भक्त के कारण देखो पूरे गांव के सब लोग मेरे धाम के अधिकारी हो गए। सब विमान के पास बैठ गए। श्री सनकादि कहते हैं नारद जी से, उस गांव के मनुष्य तो क्या, जितने पालतू पशु होते ना, कुत्ता वगैरह जो गांव में घूमते रहते हैं, जितने जानवर पशु, ये भी सब उस भगवान के दिव्य संस्पर्श में सब पार्षद प्राप्त किए और उस विमान में बैठकर सब भगवान के धाम प्रस्थान किए। तो दिव्य भागवत कैसे परम्पार महिमा है कि ये भागवत अनंत अनंत परमानंद दान करता है और हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए। तो भक्तजन अब तो ग्रहण लगेगा है ना, तो हमें ग्रहण के बीच सेवा पूजा किसी को नहीं करना है। मंदिर